बहन जी के अलावा कोई नेता नहीं है। बहन जी के अलावा कोई नेता नहीं। बहन जी ने कभी झुक करके काम ही नहीं किया। बहन जी ने अपने समाज, जो बहुजन समाज के हित में काम किया है। और ये भी है, बहुजन समाज किसी भी, बहन जी ने कभी किसी भी समाज को तकलीफ पहुंचाने का काम नहीं किया। बहन जी जो कसूरवार रहा उसको हमेशा न्याय देने का काम किया बहन जी ने। चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ बहन जी जाती हैं वहीं चंद्रशेखर जा रहे हैं। जो वो तेलंगाना में गया था, जो हमारे संविधान की बात करता, संविधान खत्म करने की बात करता, संविधान खत्म करने की बात करता था, उससे मिलने गया। और हमारी सरकार बन रही है, वहाँ तो ये जो है उसको तोड़ने के काम कर रहा है कि नुकसान करेंगे क्या ये? नुकसान करेंगे, नुकसान करने के लिए गया तो है, नुकसान करने के लिए तो गया था। बसपा का होगा, समाज का होगा, ये बताइए। भाई बसपा का क्या होगा, समाज का होगा, समाज का हित होगा, अहित होगा। क्योंकि जब समाज टुकड़ों में बट जाएगा, बिखर जाएगा, समाज का ही नुकसान होगा। और किसका नुकसान होगा? तो क्या हमारे समाज का ही तो नुकसान कर रहे हैं, जो लोगों को बिखेर रहे हैं, लोगों को टुकड़े में बांट रहे हैं, समाज का ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कितने नुकसान करेंगे बसपा को आजाद समाज पार्टी के नेता? देखिए, अगर हमारा 1000 भी नुकसान कर दे तो बहुत है, 1000 वोट का नुकसान कर दे तो भी बहुत है। लेकिन है तो आपका ही समाज का व्यक्ति। समाज का, अरे दुश्मन से नेता उभर के आ रहा है, दुश्मन से मिल करके काम कर रहा है, वो समाज का हित कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। वो कभी नहीं कर सकता है। वो समाज का हित कभी नहीं कर सकता, ये भी जान लीजिए। गठबंधन कर लिए, गठबंधन जो कर करके, यही तो समाज का दुख है। जिन लोगों ने समाज का हित किया उनसे जाके गठबंधन कर रहा है। बहन जी तो नहीं गई किसी से। बहन जी क्यों नहीं मिला लेते उन्हें पार्टी में? बहन जी किसी गठबंधन क्यों बुला लें? ऐसे लोगों को बुलावें, ऐसे लोगों को बुलावें जो सब बिकने वाले हों। बिकते हैं ये? बिकेंगे और क्या? बिक नहीं रहा है, 10-10 गाड़ियाँ, 20-20 गाड़ियाँ कैसे चल रही? वैसे चल रही क्या? चंद्रशेखर जी कितनी गाड़ियाँ लेकर चलते हैं? काफिला चलता है बहुत सारा, बहुत काफिले चलते हैं। और कांसीराम जी के पास कितनी गाड़ियाँ चलती थी? साइकिल थी उनके पास, साइकिल थी ने। और 90 में जाके एक गाड़ी थी, 90 में उनके पास गाड़ी थी एक। इनके पास कहाँ से आ गई इतनी गाड़ियाँ? अरे युवा है आपका। युवा नहीं, दुश्मनों ने, जो मनवादी तोड़ने वाले लगे हुए हैं, वो हमारे समाज को टुकड़े में बांटने के लिए, उनको आगे बढ़ाने का। आपने देखा मीडिया हमेशा नाम लेती है चंद्रशेखर जी का, लेकिन बहन जी का नाम नहीं लेती। क्यों नहीं लेती है? और दूसरी बात कि बहुजन समाज को ये तोड़ने के लिए सारे सिस्टम बनाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज। युवा नेता है चंद्रशेखर। युवा, एक बात बताइए, बाबा साहब ने संघर्ष किया, किसी को जेल भिजवाया। साहब कांसीराम जी संघर्ष किया, किसी को उनके टाइम में जेल में कोई गया? बहन जी के वक्त में तमाम संघर्ष हुए हैं। क्या बहन जी ने किसी को जेल में डलवाया? लेकिन आज नौजवानों के माँ बाप से पूछ लो कितने लोग जेल में गए हुए हैं। क्यों? साहब कांसीराम जी हमेशा कहते थे ये गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। अगर ये लोग अपनी बात कह के जाओ घर पे, अपने काम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाने के काम करो, रोजी रोजगार देखो, है केवल। लेकिन लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर पीड़ितों से मिलता है, घटनास्थल पर जाता है। हाँ, बहन जी नहीं जाती। बहन जी तो पहले इंडिकेट कर देती हैं। बहन जी ने कहा हमारे लोगों को मंदिर अयोध्या में जाने की क्या जरूरत है, वहाँ से भलाई नहीं होने वाली। लेकिन वहाँ जाके हम क्या करेंगे? तो बहन जी तो बैठे बैठे सारी बातें बताएं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा सवाल ही नहीं होता जो उनको न्याय न मिले। 72 दिन हो गए, 72 दिन नहीं, 100 दिन हो जाए, संघर्ष चलता रहेगा। जब तक न्याय की बात नहीं होगी तब तक संघर्ष चलेगा। और ये संघर्ष रुकने वाला नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगी। कहाँ देरी हो रही है? देरी? अरे भाई, मनवादियों की सरकार है। लोगों ने कितने धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनाई होती? किसान कर लिए धरना, डॉक्टर कर लिए, वकील कर लिए, स्टूडेंट कर लिए, सारे लोगों ने धरना प्रदर्शन कर लिया, लेकिन किसी सुन रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है वो क्या कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार चल रही है। उनका डबल इंजन का मतलब क्या है? अरे सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, वो है डबल इंजन की सरकार। ये चला रहे हैं सरकार, तो सरकार मानेगी बात। लेकिन जब हम संगठित हो जाएंगे, संघर्ष कर देंगे, तो जरूर मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों? राजनीति ही मामला है। आज वो बहुमत की सरकार बनी है, जब तो हमारे ऊपर जुर्म कर रहे हैं। नहीं, बहुमत की सरकार नहीं होती तो क्या वो जुर्म करते? जब पहलवान बेटी बैठी थी जंतर मंतर पर, तो लोग कहते थे कि देश की बेटी हैं। और ये जो ऋतु बैठी हुई है, 72 दिन हो गए, क्या बेटी नहीं है देश की जो पूरे लोग नहीं आ रहे हैं? हाँ, यही है मनवाद, यही है
जब उनके ऊपर पड़ता है, आपने देखा होगा जब रेप का केस चला था तो वो सवर्ण समाज की लड़की थी तो उसके लिए तमाम न्याय की बात चली, लेकिन जब भी जाते थे वहाँ जंतर मंतर बहुजन जाते थे बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी नहीं, हाँ, गरीब आदमी पर जब जुर्म होता है तो कोई नहीं आता है, तो गरीब ही गरीब का साथ देता है और कोई नहीं आता है। आज जो है गरीबों में भी फूट डालने के लिए, गरीबों में भी इस लोग संगठित होने में लोगों को फूट डालने के लिए तमाम समाज के टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ। अरे भाई कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ बढ़ा रहे हैं? बेटियों को बढ़ाने में कहाँ काम कर रहे हैं ये लोग? बेटियों पे इतना जुर्म हो रहा है। अरे भाई इनकी क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग? बहुजन समाज के लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो लोग जो कहते हैं उसके विपरीत काम करते हैं, जो कहते हैं उसके अनुसार काम नहीं करते हैं। आज बाबा का नाम जो है प्रधानमंत्री से ज़्यादा कोई नहीं लेता है, लेकिन बाबा साहब का एक काम भी प्रधानमंत्री नहीं करता। तो इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं लोग, बहुजन समाज के लोग इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि वो बाबा का नाम तो लेता है, तुम्हारे लिए रोएगा, आंसू बहाएगा, लेकिन काम एक नहीं करेगा। सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ और सबका विकास, आरएसएस का विकास। भाई क्या बात कर रहे हो? ये विकास किसका कर रहे हैं? अडानी अंबानी इन लोगों का विकास कर रहे हैं। उद्योगपति हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं वो भी। हाँ तो वही तो गरीबों के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए। इसीलिए मैं जो कह रहे हो सबका साथ सबका विकास तो अपने लोगों को लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए। आरएसएस ये सरकार जो चल रही है आरएसएस के द्वारा चली रही है। आरएसएस का नियत यही है कि बहुजन समाज के लोग जो हैं, बहुजन समाज के लोग इनको दबाया। लेकिन बहुत बड़ा वोट बैंक है बहुजनों का, ये सरकार क्यों नहीं आ रही इनकी? भाई वो संगठित हैं और बहुजन समाज बिका हुआ है। बहुजन समाज 85% है, 85% बिका हुआ है। कांशीराम जी की एक बात मानता है बहुजन समाज। कांशीराम जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कह दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कहा था, खुले मन से कहा था कांशीराम जी ने कि जो है बहुजन समाज जिस दिन चाहे इनका नामो निशान मिटा देंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन बहुजन समाज खुद टुकड़ों में बैठा हुआ। आज कहते हैं बड़ी लंबी गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी लंबी गाड़ियाँ कहाँ से आई गाड़ियाँ? साहब कांशीराम जी के पास 90 तक गाड़ी नहीं आई। 90 तक गाड़ी एक गाड़ी चलती थी, वो एक गाड़ी लेकर चलते थे। आज ऐसे नेता हैं जिनके पास 10-10, 15-15 गाड़ियाँ चल रही हैं। हाँ, घंटा बजा करके अगर मंदिर से धर्म से काम होता तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी मठ का हेड है, जहाँ करोड़ों रुपए की इनकम होती है, वहाँ रहता। योगी जी दोनों काम कर रहे हैं, धर्म भी संभाल रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं। नहीं, उनका धर्म तो दिखा रहे हैं, धर्म तो झूठा दिखा रहे हैं। वो जो है केवल बहुजनों को गुमराह करने के लिए धर्म का नाम लेते हैं। किसी को बहुजन समाज धर्म के चक्कर में लग रहे। हम पार्लियामेंट की तरफ पहुंचे और आज देखो कितने राज्य चल रहा है सर। रामराज, तभी तो जुर्म हो रहा है। रामराज जितना जुर्म तो चलता है अपराधियों के घर पे। रामराज के टाइम में ही शंभुक का वध हुआ था, 51 लाख दिया जलाए जाएंगे। तो 51 लाख दिया, वो तो जलाएंगे भाई। उनकी ताकत किसने दिया? उसके दिया, उनको वोट दिया। किन्होंने दिया? बहुजन के लोगों ने ही दिया ताकत। बहुजन के लोग, अगर ये लोग अपने पे आ जाते, अपने संगठन। बहुजनों की बेटियां सुरक्षित है आज योगी सरकार में, मोदी सरकार में? बिल्कुल नहीं है। ये तो लोग जो है मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। गांव की तरफ बहन जी का जो आदेश हुआ, गांव की तरफ चलो, गांव की तरफ चल के देखो क्या जुर्म हो रहा है भाई। आज भी लोग अपनी चारपाई नहीं बैठ सकते। आज अपनी चारपाई पर आज भी नहीं बैठ सकते हैं। तो कहते जातिवाद खत्म हो गया देश में? ये सवाल नहीं होता। जब जो लोग यहीं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में रह गए, वो क्या जानेंगे? जरा गांव की तरफ जा करके देखें कि आज जो है इतने अप टू डेट बन के घूमते हैं, लेकिन गांव में चल के देखें आज भी वो अपने दरवाजे पर अपनी चारपाई में बैठ सकते। अपनी डॉक्टर ऋतु तो शहर में है, पढ़ी लिखी हैं, उनके साथ भी जातिवाद हो गया। तो वो जुर्म हुआ तो अब संघर्ष करने के लिए तैयार हो रही है ना। तो इसीलिए समाज को जगाना बहुत जरूरी। समाज के लोग इसीलिए साथ भी दे रहे हैं। समाज सो रहा है क्या? समाज, अरे भाई सोए हुए को जगाना। 4 बार तो मुख्यमंत्री रह गई हैं बहन जी, फिर भी सो रहे हो आप। वहाँ तो लोग, समाज जो है सोया नहीं है, जग रहा है, लेकिन टुकड़ों में बटा हुआ। बहुजन सत्ता में आ पाएंगे लग रहा है जिस तरह से काम चल रहा है? बिल्कुल आएंगी, ऐसी बात नहीं है। जो विचारधारा
कहते हैं ना, दिशा अगर सही है तो दशा बदलेगी।